तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि कहीं झगड़ा हो जाए ना तो दो पक्ष झगड़ा करने वाले हो जाते, चार पक्ष मजे लेने वाले हो जाते हैं, होते कि नहीं। वहाँ पर हो गया झगड़ा ससुर जमाई का, नंदीश्वर को बुरा लग गया, कुछ महात्मा उसमें मजे लेने लग गए। उन्होंने कहा वाह क्या बात है, देखो अब मजा आया, कह रहे थे। कुछ दांत दिखा के ही कर रहे थे, कुछ आंखें बड़ी भटा जैसी निकाल के देख रहे थे, कुछ दांत दिखाए दिखाए हंस रहे थे, कुछ कहे वाह क्या बात है, ऐसा आज आनंद आया। ठीक है कोई बात नहीं, सबको शाप दिया। नंदीश्वर देख रहे थे, उनको शाप दिया, जिसने जैसा अपराध किया, अपमान किया है, उसको वैसा ही फल अवश्य मिलेगा। वहाँ पर गए, चले आए, लेकिन घर में बताया कुछ नहीं, माता सती को कुछ भी नहीं बताया। पति बहुत सी ऐसी समस्याओं से अकेले जूझता रहता है, लेकिन घर में बताता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं बताता है? क्योंकि हमारे कारण कोई और दुखी हो तो क्या फायदा है, जो समस्या उसका कोई ना कोई निपटारा करेंगे, लेकिन दूसरा क्यों दुखी हो इसका ध्यान रखते हुए वे किसी को बताते नहीं हैं। शंकर भगवान ने यहाँ बताया नहीं। अब यहाँ पर उनके ससुर जी थे, उन्होंने सोचा कि मेरा अपमान किया है, मैं इनको इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। इन्होंने फिर बदला लेने के लिए इन्होंने एक यज्ञ रखा। अच्छा सब लोग बताना, यज्ञ करना अच्छी बात है या बुरी बात? अच्छी बात है। फिर इनको गर्दन क्यों कटवानी पड़ी है? बताओ माता। अगर जो यज्ञ करना अच्छी बात है तो फिर इनको गर्दन क्यों कटवानी पड़ी? माता जी यज्ञ करना ना तो अच्छी बात है ना बुरी बात है। यज्ञ करने के पीछे तुम्हारी मनसा क्या है वो अच्छा बुरा डिसाइड करती है। एक बात बताओ, आपसे एक बात पूछें, डॉक्टर की और डाकू की दोनों की एक राशि है कि नहीं है? लेकिन चाकू मारना अच्छा, ये बताओ पहले, चाकू मारना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। तो एक बात बताओ, डॉक्टर के यहाँ जाके क्यों कहते हैं डॉक्टर साहब जल्दी चाकू मारो? बताओ, कहते कि नहीं? सुनो, यही मैं कह रहा हूं, चाकू मारना ना तो वो अच्छा है ना ही बुरा है, उसके पीछे की इंटेंशन क्या है वो अच्छा बुरा डिसाइड करती है। डाकू ने यदि चाकू मार दी और व्यक्ति बच भी जाए तो भी उस पर 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या की कोशिश लगती है। ठीक है, और डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया है, उसका ऑपरेशन किया हुआ भले ही मर जाए, आप क्या कहते हैं कि चलो डॉक्टर साहब आपने तो अपना प्रयास पूरा किया, मेरा ही दुर्भाग्य था तो मरीज नहीं बचा, कहते कि नहीं? और उसको उल्टी दक्षिणा दे के आते हो कि नहीं? तो सुनो, कोई भी कार्य ना तो अच्छा है ना ही बुरा है। ठीक है, उसके पीछे का लक्ष्य क्या है वो तुम्हारे कार्य को अच्छा बुरा डिसाइड करेगी। यज्ञ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उद्देश्य गलत हो जाए उसके लिए यज्ञ करना बुरी बात है। रामचरितमानस में आया है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन
मनुज अवतार। ब्राह्मण के लिए, देवताओं के लिए, संतों के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए, इन सब के लिए भगवान ने मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लिया है। ठीक है, लेकिन जिस समय मेघनाथ यज्ञ कर रहा था तो लक्ष्मण जी को फिर क्यों भेजा कि जाओ वो यज्ञ को नष्ट करके आओ? बताओ। रामचरितमानस में राम जी ने लक्ष्मण जी के द्वारा यज्ञ नष्ट करवाया है। क्यों यज्ञ नष्ट करवाया? क्योंकि उसका लक्ष्य गलत था। ठीक है, वहाँ यज्ञ रुकवाया है और विश्वामित्र का यज्ञ संपूर्ण हो जाए, संपन्न हो जाए, इसके लिए उनकी रक्षा की। तो यज्ञ करना अपने आप में ना अच्छी बात है ना ही बुरी बात, लेकिन उसको किस लक्ष्य को लेकर के तुम कर रहे हो वो निर्धारित करेगा। दक्ष ने यहाँ किया तो यज्ञ, लेकिन लक्ष्य था शंकर भगवान का अपमान। मोक्ष प्राप्ति, समाज का भला हो जाएगा, ये नहीं था ना, शंकर जी का अपमान करना। सारे देवताओं को बुलाया, सारे देवताओं को बुलाया, देवता जाने लग गए, देवियां जाने लग गई, सब जाने लग गए और जा रहे हैं विमान से, और विमान से ऊपर जा रहे हैं। नीचे पर सती महारानी बैठी हैं, देवियां पूछ रही कहाँ? इशारे में बताया तुम्हारे पिताजी के यहाँ। क्या करने? क्योंकि यज्ञ है। कौन कर रहा? तुम्हारे पिताजी। देव सती महारानी को पता लग गया हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोग सोच के बताना, अगर जो तुम्हारे मायके में तुम्हारे भतीजे का हो ब्याह, ठीक है, और एक दिन या 2 दिन का गैप है, तुम्हारे घर में भी ब्याह है, और तुम्हें किसी कारण से अगर जो न जाने को मिले, तुम्हें घर में चैन पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। माता सही बोल रही हैं, घर में चैन नहीं पड़ेगी। हमारे भतीजे का ब्याह हम यहाँ लगे। अब वे बेचैन हो गई सती महारानी। वे जब बेचैन हुई तो उन्होंने बड़े प्रेम से एक बात कही। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही, कहने लगी, प्रजापतस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभितरामवामते यत्यार्थितामि विबुधा व्रजन्ति विबुधा व्रजन्ति। कहने लगे, हे स्वामी, तुम्हारे जो ससुर जी हैं, अब एक बात बताओ, पति के ससुर जी हैं, पत्नी के कौन हुए? पिताजी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पिताजी के घर में यज्ञ है ना, प्रजापतस्ते ते, तुम्हारे ससुरस्य, ससुर जी ने सांप्रतम जस्ट नाव, इसी समय निर्यापितः रचा है यज्ञ महोत्सव किल, यज्ञ महोत्सव रचाया है इसी समय। हम भी वहां जाएं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारे ससुर जी ने यज्ञ रचाया है और मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तो हम सोच रहे हैं कि बढ़िया सी रिश्तेदारी चलती रहे, तो हम आपके ससुर जी के यहाँ, मैं तुम्हारी पत्नी, वहां पहुंच जाएं, कैसा रहे? इसके बाद एक बात और जोड़ दी,
अहम च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिबर्हणार्थं तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृका स्वकै ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदृदिक्षवः। उन्होंने कहा कि हमारी भी बहनें वहाँ पर आएंगी। और कैसे आएंगी? भर्तृका स्वकई, अपने अपने पतियों के साथ, माने हमारे जीजा लोग आएंगे, अपनी बहनों को देख लेंगे और हमारे जीजा आएंगे, उनसे भी राधे श्याम हो जाएगी। क्योंकि वैसे आने का टाइम ना हमारे पास है ना तुम्हारे पास। आपने अनुभव किया होगा, जब तुम्हारे मायके में ब्याह होता है ना, तब तुमने देखा होगा 20 साल पहले बिछड़ी हुई चचेरी बहन, मामा की लड़की बहन 20-20 साल की बिछड़ी हुई तुम्हें मिलती है, मिलती कि नहीं? ब्याह के समय यही बात कह रही हैं वो कि हम भी वहाँ जाएंगे और सब आएंगी तो हम एक दूसरे से मिल लेंगे, नहीं तो ऐसा संयोग कहाँ बनता। और ब्याह अगर जो ना हो तो जब तुम वहाँ गई थी तब वे अपने वहाँ थी, और जब वे यहाँ आई तब तुम अपने यहाँ आ गई, नहीं बन पाता है। और ब्याह ऐसी एक तिथि होती है कि उसमें सब लोग आ जाते तो मिल लेते हैं। यही बात कह रही हैं सती महारानी, हे महाराज हमारी बहनें वहाँ आएगी, मम भर्तृका स्वकई, पतियों के साथ हमारे जीजा लोग आएंगे, सबसे मिल लेंगे। शंकर भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही माता। यहाँ पर उन्होंने बात बड़ी अच्छी कही। कहने लगे कि आपने तयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियंति बंधुषो। माताओं ये बताओ, बिना बुलाए कहाँ जाया जा सकता है कुछ? कहीं नहीं। कितने लोग कह रहे हैं कि कहीं भी नहीं जाया जा सकता है? बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ। सब कहीं नहीं जाया जा सकता है ना? अच्छा, इतने लोगों में वोट 2-3 आए, बाकी निर्दलीय हो गए क्या? तुलसीदास जी ने कहा इसी प्रसंग में, और सुनो, आप सेठ जी है ना? कौन है ना? एक बात बताएं, सेठ जी। तुलसीदास जी ने जो बात कही है ना, वो इसी प्रसंग में जो चौपाई लिखी है, उन्होंने अपनी अकल से कुछ नहीं किया। बता दें कैसे? इस श्लोक का जैसे का तैसा अर्थ उन्होंने किया है। बस उन्होंने कहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले न सदेहा, जाइए बिन बोले न सदेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई, यद्यपि
गुरु की। इतनी बढ़िया बात कही उन्होंने। कह रहे हैं कि वैसे तो बिना निमंत्रण कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी 4 ऐसे स्थान हैं जहां आप बिना निमंत्रण के यदि पहुंच जाओगे, आपका कभी भी कोई अपमान नहीं कर सकता है। कहाँ? मित्र के यहाँ, प्रभु जिसके यहाँ नौकरी करो उसके यहाँ, या दूसरे प्रभु इनको मान लो। अच्छा एक बात बताओ, किसी को पता नहीं है, आपने या आपकी लड़की ने थाली उठाई, आरती करने के लिए आ गए, उसे यहाँ लग गया 1 घंटा, और 1 घंटा में वो कह रहे कि जाने लड़की कहाँ गई, अड़ोस में पूछ लिया, पड़ोस में पूछ लिया, पता नहीं लगा। और 1 घंटे बाद अब सब लोग घर वाले नाराज बैठे, कहाँ चली गई, आ जाने तो इसको डांटेंगे बिना पूछे कहाँ चली जाती, कहते कि नहीं। और जब तुमने देखा कि हाथ में लोटा है, हाथ में थाली है, आरती करने गई थी भगवान की, बताओ किसका किसका गुस्सा बना रहेगा। अरे हम दुनिया में पूछ रहे थे, वो तो मंदिर में गई थी, कोई कहेगा क्या कुछ? भगवान के यहाँ पर जाकर के कोई दोष नहीं होता। प्रभु माने स्वामी, ये तो आपके लिए हो गया, या फिर हम जिसके यहाँ नौकरी करते उसके यहाँ बिना बुलाए। पिताजी के यहाँ भी आप बिना बुलाए जा सकते हो, शर्त ये है कि झगड़ा करके ना आई हो तो, ठीक है। अपने उनको बैठा लो, उनको साथ में ले लो और बैठो मोटरसाइकिल पे, सीधे पहुंच जाओ बड़ी राजी खुशी से। मम्मी पूछें बिटिया कैसे आ गई, कुछ नहीं, बस आप लोगों को देखना था, हमारे पास 2 दिन का कोई काम नहीं था, या 2 दिन के लिए ये आए थे, तो इनके साथ हमने सोचा कि हम यहाँ पर भी चक्कर लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। 4 जगह पर यदि आप बिना बुलाए जाएंगे तो आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इसकी एक शर्त है, ये ध्यान रखना। उन्होंने कहा शर्त यही है कि जहां जा रहे हो वहां तुम्हारा विरोधी नहीं होना चाहिए। अगर जो वहां कोई विरोधी है और तुम पहुंच गए तो तुम्हारा भला नहीं हो सकता है वहां पर। उन्होंने कहा कि यही बात कह रहे, अनाहुता अप्यभ्यंति बंधुषु, बिना बुलाए अपने बंधु बांधवों के यहाँ जा सकते हो, लेकिन ते भी यद्यानुत्पाति दोष दृष्टयो, अगर जो उन्होंने किसी ने दोष दृष्टि नहीं रखी है तो आप वहाँ जा सकते हो। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर बताया। लेकिन एक बात बताओ, मायके में चल रहा है यज्ञ, अपने आप से सोच के देखना, मायके में यज्ञ चल रहा है, सती माता को जाना तो मन तो वैसे ही कर रहा था, और शंकर भगवान की तरफ से आज्ञा नहीं हुई, तो एक बात बताओ, उनका कैलाश पर्वत पे मन लग रहा होगा क्या? सती का नहीं लग रहा होगा। अगर जो आजकल की माता हो कह दिया जाए नहीं जा सकती हो, बना रहेगा, ब्याह है तो क्या हुआ, तो उसी क्षण से जो माता जी सबका पालन करती थी वही बिल्डोजर बन के घर गिराना शुरू कर देंगी। गिराएंगी कि नहीं? लेकिन सती महारानी हैं, उनकी थोड़ी मर्यादा भले ही अलग थी, लेकिन थी तो स्त्री, अभिनय तो स्त्री का चल रहा है ना उनका। तो उन्होंने क्या किया, पहले थोड़े चलना शुरू किया, चलो अच्छा चल के देखें, फिर सोच रही नहीं आज्ञा नहीं हुई है, जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, खतरे से खाली नहीं होगा, फिर लौट आई। फिर बार बार विचार करती चली जाएं कि ना जाएं, जाते हैं तो इन्हें आज्ञा नहीं दी, ये नाराज हो जाएंगे,
और सोच रहे हैं कि चलो होगा तो देखा जाएगा, कौन सा रोज रोज यज्ञ होगा। पिताजी का दर्शन फिर वे चल देती हैं। फिर सोचती अरे हमारे पतिदेव नाराज हो जाएंगे, फिर लौट आती हैं। तो पहली बार जब चली थी तो 10 कदम चली थी, लौट आई थी। दोबारा चली तो 15 कदम चली, लौट आई। तीसरी बार ऐसे कदम बढ़ते गए और एक बार ऐसा हुआ जो होगा सो देखा जाएगा। अब तो हम शंकर भगवान जान गए कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, अब ये नहीं रुकेंगी। जब उन्होंने देखा कि अब ये रुकने वाली नहीं है तो नंदी जी को बुलाया और बुला करके उनका जो भी सामान था सब कुछ उनका दे दिया। उनकी मैना, गेंद, दर्पण, कमल, खेल की जो भी सामग्री थी, छत्र, चमर, माला, राजचिन्ह, दुंदुभी, शंख, बांसुरी, गाने बजाने के थोड़े बहुत और सामान थे। जो भी उनके सामान थे टाइम पास के, उस सब के सब नंदीश्वर को दे करके कह दिया जाओ इनको छोड़ाओ, अब ये लौटेंगी नहीं। शंकर भगवान ने कोई विवाद नहीं किया। जब देख लिया कि जा ही रही है, नहीं मानेगी, उन्होंने कहा उन्होंने आजकल क्या एक कहाँ जा रहे, मैंने कहा ना नहीं जाना है, यहीं रुको। कहते ना शंकर भगवान इतने शीलवान हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, नहीं मान रही हैं तो फिर जाओ। वहाँ जा कर के जब उन्होंने देखा तो दृश्य क्या बना होगा वो अंदाज कल्पना करना कोई कठिन काम नहीं है। बिना बुलाए गई हैं, क्योंकि आप ये तो जानते हो कि आपके मायके में ही सब आपसे प्रेम करने वाले हैं, लेकिन कुछ तो होंगे जो तुम्हारे विरोधी होंगे, 2-4 तो होंगे ही होंगे। तो जो प्रेम करने वाले हैं वे तो कहेंगे वाह बहन बहुत अच्छी है, वे आप आई, बड़ा अच्छा लगा, बहुत दिन से नहीं मिले, कोई बात नहीं पिताजी नाराज है, हम सब मिलके मना लेंगे, कहते हैं कि नहीं। और जो विरोध में थी क्या कहें, ये भी आई हैं, निमंत्रण नहीं गया था, शर्म तो है नहीं, आ गई बिना बुलाए, खिल्ली उड़ाने लग गई। यहाँ रामचरितमानस में कहा गया सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, केवल माता मिली, भगनी मिली बहुत मुस्काता, मुस्कुराई सब हैं, ठीक है, जितनी बहनें थी सब मुस्कुराई, लेकिन मुस्कुराने के भेद होते हैं, ठीक है। एक ऐसी मुस्कुराई जो देख करके आत्मा प्रसन्न हो गई, और एक ऐसी मुस्कुराई कि जी जल गया, होता है कि नहीं। मुस्कुराने के तरीके होते हैं ना। तुलसीदास जी कहते हैं कि मिली मुस्कुराई तो सब, लेकिन किसी ने व्यंग में मुस्कुराई, कोई ने धन्यवाद किया, बहन बहुत दिन हो गए नहीं मिले थे। इस प्रकार से जब उन्होंने देखा वहाँ बड़ी समस्या बनी पड़ी है। माता का यदि मायके में अपमान हो रहा है तो उसका हृदय फट जाता है। सती माता ने देखा कि माता एक प्रेम से हमसे मिली हैं, बाकी कुछ खिल्ली कर रही हैं, कुछ सांत्वना दे रही हैं, उनका मन नहीं लगा। माता से कहा ठीक है आपका दर्शन हो गया, और जो प्रेम से मिलने वाली थी उनसे मिल लिया। मन तो हृदय तो अंदर से टूट ही चुका था। कहने लगे कि माता मैं बस जा कर के अपना यज्ञ मंडप में जा कर के एक बार यज्ञशाला का दर्शन कर लें, वहीं से निकल जाएंगे, अब हम यहाँ से नहीं आएंगे, ठीक है।
माता ने कहा कि ठीक है, जैसे तुम्हारे हृदय, बड़े दुख का विषय हुआ वो। माता पे क्या बीती होगी कि एक हमारी सबसे छोटी पुत्री आई है, उसका सम्मान नहीं हुआ, हृदय से रोती हुई यहाँ से जा रही है। दर्शन करने गई यज्ञ में, वहाँ पर देखा तो वहाँ पर भगवान शंकर का स्थान नहीं था। और एक बात हम और बता दें, कोई किसी का भी भाई है आप में से, मायके जाओ, कितना भी लड़ जाए, ठीक है, कितना भी लड़ जाए, कभी भी आपको बुरा नहीं लगता, क्योंकि तो बचपन की इतने बड़े से की आदत है, आज कौन सा नया लड़ रहा, क्यों? सही है कि नहीं? यदि तुम छोटी पड़ेंगे तो पिटी भी बहुत होंगी, है ना? ये तो सब चलता ही रहता, तो ये नया तो काम है नहीं। लेकिन अगर जो कह दें, अगर जो अपने जीजा का सम्मान कर ले, वही भाई तुम्हारा, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके पति का अपमान करें, तुमको एक क्षण रुकना भी वहाँ पर भारी पड़ जाएगा, है कि नहीं है? क्यों पड़ जाएगा? क्योंकि वहाँ मायके में तुम्हारे पति का जितना सम्मान होगा, तुम्हारा उतना ही सम्मान वहाँ पर होगा, भाई कितना भी लड़े, ठीक है? और यदि तुम्हारे पति का सम्मान मायके में खत्म हो गया है, तो फिर तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं बचा। फिर माता सती ने देखा कि मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो ये घर है, जन्म लिया है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा अपमान किया, सम्मान किया, वो सब छोड़ो। लेकिन सबसे ज़्यादा आघात उन्हें तब लगा जब शंकर भगवान का स्थान वहाँ पर नहीं मिला। और जब वहाँ पर शंकर भगवान का स्थान नहीं मिला, तब उन्होंने एक बात कही, कहने लगी, सुनहु सभासद सकल मुनिल, कही सुनी जिन शंकर